द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0 आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है और साथ ही साथ एक रिलेशन दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जीरोज का सम हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, जीरो जिसके अल्फा और बीटा है, तो जीरोज का जो सम है वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो ये वाले रिलेशन भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये माइनस का साइन और b का मीन्स होता है x का कोफिशिएंट जो कि -5 है, और a का मीन्स होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व करने पर यह आ जाएगा प्लस में 5। ये अपने फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही मैं बात करूँ कि एक रिलेशन हमें दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, तो ये अपनी सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। इन दोनों को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लें तो प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो जाएंगे, अल्फा और अल्फा को ऐड करने पर 2 अल्फा आ जाएगा और 5 और 1 को ऐड करने पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6/2 यानी कि 3। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 3। इसी तरीके से हम बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 था, तो अल्फा की वैल्यू 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5। आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3, ये 3 इधर ट्रांसपोज हो गया, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक रिलेशन हमारे पास और था कि अल्फा डॉट बीटा, जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है सी अपॉन ए की। तो मैं बात करूँ कि इस इक्वेशन के लिए सी की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर सी का मीन्स है जो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म ये वाली है 3 इंटू के माइनस 1, और अपॉन में ए का मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास है और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे बीटा की वैल्यू से यानी 2 से, और इसको सॉल्व करने पर यह आ गया 3 इंटू के माइनस 1। तो 3 टू जा 6 हो गया। इस 3 को हम डिवाइड में ले आएंगे तो अपॉन में 3 आ गया। इधर हमारे पास रह गया के माइनस 1। तो इनको डिवाइड करने पर हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, -1 इधर ट्रांसपोज होगा तो +1 आ जाएगा इक्वल टू के। तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ गई 3। एक मेथड तो ये है हमारे पास। एक मैं कहूँ कि अल्फा और बीटा जो जीरोज हैं, तो जीरोज हमें मिल चुके हैं तो हम इनसे भी के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इस इक्वेशन में हम जब पुट करेंगे 3, एक्स की जगह 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3 के माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 9 हो गया, 5 3 जा 15 हो गया, प्लस यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 के माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 9 में से माइनस, ये माइनस का 15 और माइनस का 3, तो माइनस के 18 और प्लस का 9, तो माइनस के 9 रह गए और प्लस में हमारे पास है 3 के इक्वल टू 0। तो 3 के माइनस 9 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा के इक्वल टू, तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे हम लोग 9/3, तो के की वैल्यू इस तरीके से भी 3 आएगी। और आप लोग चाहें कि बीटा की वैल्यू से सॉल्व करें तब भी आपको के की वैल्यू क्या मिलेगी, 3। तो आप लोग इस वाले रिलेशन से भी कर सकते हैं अल्फा और बीटा आने के बाद, या फिर अल्फा की वैल्यू 3 आ चुकी है तो उसकी वैल्यू पुट कर दें फिर भी हमें के की वैल्यू मिलेगी, और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तब भी हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। तो उम्मीद आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।